अगर आप देखोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पूछा जाए पर्यवेक्षण का महत्व या फिर पर्यवेक्षक का महत्व, तो बहुत ही सिमिलर है। पर्यवेक्षक मतलब क्या हो जाएगा, सुपरविजन की जगह हो जाएगा सुपरवाइजर, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जो सुपरवाइजर हो जाएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक ही तरह से लिख सकते हैं। जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण उस क्रिया को बोल रहे हैं, पर्यवेक्षक उस करने वाले को बोल रहे हैं, महत्व दोनों का सिमिलर है। तो क्या क्या होता है, प्रतिदिन कर्मचारियों के संपर्क में रहता है जो आपको सुपरवाइजर है ना। मार्गदर्शक का काम करता है किसके लिए, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, उसको काम समझ में नहीं आ रहा है या डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो उसके लिए मार्गदर्शक हो गया। दार्शनिक भी हो गया, फिलोसोफर की तरह भी काम करता है और एक दोस्त की तरह भी काम करता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली श्रमिकों के कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्टली कर्मचारियों के कांटेक्ट में रहता है, तो उसको अपना काम से संबंधित कोई समस्या आई है ना। अब नॉर्मली सुपरवाइजर कौन होता है, उन्हीं श्रमिकों में से कोई पुराना श्रमिक होता है जिसको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसको सारी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी मशीन कैसे काम कर रही है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई डिमोटिवेटेड फील कर रहा है लाइफ में, तो नॉर्मली वो एज में भी थोड़ा ज्यादा है, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है काम करने का भी और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन का भी, तो वहां पर भी वो एक मित्र की भांति भी काम कर सकता है और एक दार्शनिक के रूप में भी काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने जीवन को ज्यादा जिया है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं और इसलिए जो पर्यवेक्षक का कार्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से पर्यवेक्षण भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रबंधक तथा श्रमिकों के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये लो लेवल मैनेजर्स होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स हो गए, फिर लो लेवल मैनेजर्स हो गए, उसके बाद से आपके श्रमिक आ गए। कौन आ गए, श्रमिक। अच्छा, तो श्रमिकों से बात कौन करता है, मेनली सुपरवाइजर यहां पर बैठा हुआ है, और ये आपका मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। तो बीच की कड़ी हो गया ना भाई, यहां से कोई चीज सीधे तो ऐसे जाती नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग एक यूनिटी ऑफ कमांड की बात भी कर चुके हैं पहले, कि एक दिशा में जो है कमांड्स हैं वो दी जा रही होती हैं, आदेश को एक ही दिशा में दिया जा रहा होता है, तो नॉर्मली उसके थ्रू होकर के जाएगा। तो श्रमिकों के बीच में कड़ी का कार्य करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आंतरिक मतभेदों को निपटाता है किसके बीच में, जो भी श्रमिक है मुख्य रूप से उनके बीच में। श्रमिक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन को ऑपरेट करने वाले 10 लोग हैं और उन्हीं का एक सुपरवाइजर है, तो उस सुपरवाइजर को तो बहुत एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो देख रहा है कि इसी में से कुछ लोग हैं जो काम ठीक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो उनके मतभेदों को निपटाने का भी काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतभेद नहीं निपटे और वही कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके बीच में आपस में टकराव होगा, जिसकी क्षति किसको होगी, संगठन को होगी। क्यों, क्योंकि काम धीरे हो जाएगा, है ना, या फिर गुणवत्ता उसकी कम होने लग जाएगी। तो ये सब बातें। फिर कार्य पूरा करने का जो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसकी हो जाती है, सुपरवाइजर की हो जाती है। इसलिए भी सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, पर्यवेक्षण इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसने बोल रखा है कि इतना काम है, ये हमको करके देना है या इस टाइम पीरियड के अंदर करके देना है। तो समय सीमा की बद्धता भी कई बार होती है और उसकी भी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर तो प्लानिंग हो गई, ऊपर का मतलब कहां पर, टॉप लेवल मैनेजर्स ने, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, जो उसको लागू किया जा रहा है, जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, लो लेवल मैनेजर्स के साथ, और उसी को हम सुपरवाइजर बोल देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से कार्य कुशल श्रमिकों को तैयार करना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया आपको कि सुपरवाइजर होता कौन है यार, कोई मशीन में काम करने वाला वही श्रमिक था, उसने 10 साल काम किया तो वो मास्टर हो गया। तो कई लोग मास्टर ही बुलाते हैं। मालूम है, मैं छोटा था तो मेरे छोटे से टाउन में रहता हूँ, वहां पर एक दर्जी थे, उनको मास्टर बुलाया करते थे लोग। तो मुझे लगता था मास्टर क्यों बुलाते हैं, फिर मैंने देखा कि बहुत सारे दर्जियों को मास्टर बुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई दर्जी है, छोटी सी जगह है, वो दर्जी 4-5 और लोगों को सिखा करके तैयार करता है कि तुम भी दर्जी बन जाओ, तो उसने वो उन लोगों के तो मास्टर हो गया। इसी तरह से जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, और लोगों को तैयार करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा श्रमिक था, उसने ऑलरेडी अच्छा काम किया। वो तो नॉर्मली सुपरवाइजर जो होते हैं वो श्रमिक ही होते हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि सुपरवाइजर्स को हम लोग अलग से हायर करते हैं, लेकिन फैक्ट्री सिस्टम में आप कई बार देखोगे तो पुराने जो श्रमिक होते हैं उन लोगों को हम लोग सुपरवाइजर बनता हुआ देखते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो और श्रमिकों को अच्छे से तैयार कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि खुद तो मास्टर हो चुके हैं वो, अब वो मास्टर है तो वो क्या कर सकते हैं, और श्रमिकों को तैयार करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। तो आप कई बार ऐसे लोगों को लेकर के आ सकते हो जो पोटेंशियली बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ पर आकर काम कर सकते हैं, फिर उनको काम सिखाने की जो जिम्मेदारी है वो फिर से इनके ऊपर आ जाती है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में काम अच्छे से होता रहेगा, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, मुख्य रूप से सुपरवाइजर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, मनोबल ऊंचा रखते हैं। ठीक है, मोराल, अगर एक अच्छे
सुपरवाइजर है, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला है, लीडरशिप अच्छी है, तो बाकी लोग भी मोटिवेटेड फील करते हैं। कई बार टीम स्पिरिट भी होती है, कई बार ऐसे होता है हेल्दी कंपटीशन भी होता है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या है, मेरी टीम है, मैं सुपरवाइजर हूं, मेरे 10 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ और दूसरा सुपरवाइजर भी है और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मैं आपसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा, तो वह हेल्दी कंपटीशन भी हो रहा होता है। और विद इन द टीम के अंतर्गत ही अगर मेरी लीडरशिप अच्छी है, मैं जहां पर टीम पीछे जा रही है तो मैं लीड कर रहा हूं, मैं खुद से काम कर रहा हूं, कई बार खुद लीड बाय एग्जांपल की मैंने बात की थी आपसे, तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो भी काफी अच्छा हो जाता है। लास्ट चैप्टर में हम लोग स्टाफिंग की बात की थी तो इंफोसिस का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो वहां पर लीड बाय एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है। और क्या होता है कि जो भी काम हुआ है उसका विश्लेषण, एनालिसिस, कार्य निष्पादन मतलब जो परफॉर्मेंस रही है उसका विश्लेषण, उसकी एनालिसिस और उसकी फिर प्रतिपुष्टि। मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग का मतलब मान लीजिए मैं श्रमिक हूं, तो मेरे सुपरवाइजर है, उन्होंने बोला यार काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा और उसमें क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तो सारे लोगों को फीडबैक दिया जा रहा है और क्यों ठीक हो रहा है तो भी फीडबैक दिया जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का फीडबैक हो सकता है, तो वो चीज भी कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। यानी कि आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए बहुत सारे मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने जो सुपरवाइजर की पोस्ट है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक।